गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अब तक हमने जाना कि बच्चे संवेदनशील क्यों होते हैं और गवर्नमेंट ने उनके लिए कौन कौन से सरकारी कार्यक्रम चलाए हैं जो बच्चे संवेदनशील होते हैं उनके लिए। आज का हमारा टॉपिक है युवा क्यों संवेदनशील है। भाई ज़रूरी नहीं है बच्चे और बुज़ुर्ग ही संवेदनशील हो, तो कई युवा हैं वो भी हमारे संवेदनशील होते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय युवा नीति 2000 राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में 15 से 29 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति को युवा कहा गया है। इस नीति में 13 से 19 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति को किशोर या किशोरी यानी एडोलसेंट यानी एक जो वयस्क व्यक्ति के बारे में इसमें बताया गया है कि जो वयस्क व्यक्ति होता है यानी 15 से 29 वर्ष की आयु, और दूसरा इसमें माना है इस नीति में 13 से 19 वर्ष तक की आयु तक के व्यक्तियों को इसमें शामिल किया गया है। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2016 तक युवा भारत की कुल जनसंख्या का 40% भाग बन गए थे, जो आज भारत समेत विश्व के हर देश की प्रगति मुख्य रूप से उन तरीकों और साधनों पर निर्भर करती है जिनके द्वारा युवाओं को राष्ट्र के विकास एवं प्रगति के लिए प्रोत्साहित और पोषित कर सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए सक्षम बनाया जाता है। युवावस्था को निम्न कारणों से संवेदनशील अवधि माना गया है। अब देखिए, इसमें एक आयु वर्ग दिया हुआ है कि 13 से 19 वर्ष भारतीय नीति के अनुसार, एक अनुमान के अनुसार तो 13 से 19 वर्ष तक के व्यक्ति को किशोर या किशोरी कहा गया। तो इनके लिए मतलब ये जो युवा व्यक्ति जो होते हैं 13 से 19 वर्ष तक के बालक, ये संवेदनशील क्यों होते हैं, इनके पीछे क्या कारण है कि संवेदनशील बन जाते हैं, किसी के उदारता का कारण बन जाते हैं। देखिए, फर्स्ट, तीव्र शारीरिक परिवर्तन। किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन बहुत तेज़ी से होते हैं। अक्सर किशोर इन परिवर्तनों के लिए तैयार नहीं होते हैं, इसलिए वह घबरा जाते हैं। इसी कारण वह परेशानी और निराशा का अनुभव करते हैं। उनके लिए यह समय काफ़ी कठिन होता है क्योंकि इन परिवर्तनों को अपने व्यक्तित्व के साथ समायोजन करने में उन्हें काफ़ी समय लगता है। देखिए, जब भी बालक, आपने देखा होगा, आपके आस पड़ोस में देखा होगा या आप ही रह गए तो आप भी इन्हीं परिस्थितियों से गुजर रहे हैं क्योंकि आपकी आयु इसी के अंतर्गत आती है। 13 से 19 वर्ष की आयु के अंतर्गत ही आप लोग आते हैं। तो ऐसे में जैसे आपके शारीरिक परिवर्तन होते हैं, कई प्रकार के बालिकाओं में भी परिवर्तन होते हैं तो बालकों में भी परिवर्तन होते हैं। तो इसमें कुछ लड़कियां बहुत चिंतित रहती हैं, किशोरियां, कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हो गया, अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ। या फिर कुछ बालकों में भी जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज़ का भारीपन हो जाना, तो वो इन परिवर्तनों को क्या है कि इनसे थोड़े से निराश हो जाते हैं और उन्हें एडजस्ट होने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए ये संवेदनशील हो जाते हैं क्योंकि इन परिवर्तनों का अपने व्यक्तित्व के साथ समायोजन करने में उन्हें काफ़ी समय लगता है। सेकंड है संवेगात्मक परिवर्तन। संवेगात्मक परिवर्तन के कारण भी किशोर संवेगात्मक रूप से अस्थिर व उत्तेजित महसूस करते हैं। मानसिक अस्थिरता के कारण किशोर तनाव का अनुभव करते हैं। इस अवस्था में किशोरों के संवेग बहुत तीव्र और अनियंत्रित होने के कारण उन्हें संवेगात्मक परिस्थितियों में संभालना कठिन हो जाता है। अब देखिए, इस समय भी कई प्रकार के, जैसे इसमें बताया गया संवेग में हम ले सकते हैं कि संवेग हमारे कौन कौन से होते हैं। डर, भय, चिंता, निराशा, ये सारे हमारे क्या है, संवेग हैं। तो ये कई प्रकार के संवेग इस आयु में बालक में आते हैं। हालांकि संवेग शुरू से ही होते हैं, बचपन से ही संवेग होते हैं हमारे अंदर। ईर्ष्या का होता है, द्वेष भाव होता है, भय का डर होता है, या फिर हम प्रसन्न चित्त या मुद्रा में रहने का होता है। कई प्रकार के संवेग हमारे होते हैं, लेकिन इस समय के जो संवेग होते हैं थोड़े ही टिपिकल होते हैं, जिन्हें खुद को उन परिस्थितियों में ढालना मुश्किल होता है।
फिर है थर्ड हमारा लैंगिक परिवर्तन। किशोरावस्था में लैंगिक परिवर्तनों के कारण किशोरों के जीवन में बड़ी तेजी से परिवर्तन होते हैं। शीघ्र लैंगिक विकास को प्राप्त करने वाली किशोरियां झिझक महसूस करती हैं। वहीं देर से परिपक्व होने वाले किशोर चिंतित हो उठते हैं कि उनकी सामान्य किशोरों की तरह दाढ़ी मूंछ आएगी या नहीं, या वे अपने मित्रों या विषमलिंगी साथियों को आकर्षित कर पाएंगे या नहीं। यही सब बातें उन्हें तनावपूर्ण स्थिति में डाल देती है। देखिए यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है विषमलिंगी। कौन सा शब्द दिया हुआ है? विषमलिंगी। विषमलिंगी का मतलब होता है सम यानी तो समलिंगी और विषम यानी अलग से, यानी लड़के लड़की दोनों अलग अलग लिंग होते हैं। तो इस एज में लड़के लड़की एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, तो उनके मन में ये भय भी रहता है कि क्या हमारी तरफ कोई लड़की आकर्षित होगी या कोई लड़का आकर्षित होगा या नहीं होगा। तो ऐसे कई प्रकार के विचार मन में चल रहे होते हैं। अब है सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन। हालांकि किशोर दिखने में किसी वयस्क के समान प्रतीत होते हैं, परंतु उनकी मानसिक स्थिति बच्चों की तरह ही होती है। देखिए सामाजिक परिवर्तन, समाज से जुड़ना। अब बालक बचपन में किससे जुड़ा हुआ रहता है? अधिकतर अपने पेरेंट्स से, अपने सहपाठियों से, इन्हीं से जुड़ा रहता है। लेकिन जैसे धीरे धीरे वो बड़ा होता है तो समाज में उसका एक अपना एक ओहदा होता है, एक जगह होती है। तो बालक बचपन से अपने घर में रहा, लेकिन धीरे धीरे जैसे बड़ा होता है उसे दूसरों से मिलना होता है या एक अपनी एक प्रतिष्ठा बनानी होती है, तो उसमें बालक थोड़ा दूसरों के बड़े व्यक्तियों के साथ सामंजस्य बिठाने में, तालमेल बिठाने में थोड़ी कठिनाई महसूस करने लगता है। जैसे कि कभी तो उनके साथ बड़ों की तरह व्यवहार किया जाता है तो कभी बच्चों की तरह समझा जाता है। कभी उन्हें बड़ों की तरह जिम्मेदारियां तो दे दी जाती है, परंतु यदि वह अधिकार की मांग करते हैं तो उन्हें अभी तुम बच्चे हो कहकर मना कर दिया जाता है। किशोरियों पर भी कई प्रकार के सामाजिक बंधन लगा दिए जाते हैं, जैसे स्कर्ट की जगह सूट पहनने के लिए कहा जाता है, क्योंकि बार बार जैसे ही कोई डिसीजन लेते हैं, बच्चे कहते नहीं अब मैं बड़ा हो गया हूँ, तो कहते नहीं अभी तो बड़ा नहीं हुआ, अभी तो छोटा ही है, तेरे में इतनी समझ नहीं है। लेकिन जैसे बच्चे कई बार पेरेंट्स बच्चों जैसे हरकत करते हैं तो बच्चों को मतलब पेरेंट्स कहते हैं कि तुम अभी तक तो बच्चों जैसी हरकतें करते हो, तुम कब बड़े होंगे, या अब तुम बड़े हो चुके हो अभी भी तुम बच्चों जैसी हरकतें करते हो। तो उस समय एक सामाजिक परिवर्तन बिठाना बालिकाओं के लिए बड़ा ही दुविधापूर्ण स्थिति वाला कार्य होता है। और दूसरा है जैसे लड़कों के लिए घर पर समय से लौटने का कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन लड़कियों का समय से घर पहुंचने पर पाबंदी होती है कि तुम्हें इतने बजे तक घर पर आ जाना है। तो इस प्रकार से लड़कियां हैं जो कई प्रकार की हीन भावनाएं महसूस करती है कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है, हमारे भाइयों के साथ ऐसा क्यों नहीं है। उन्हें हर प्रकार से सब तरीके की आज़ादी होती है, लेकिन हमें इस प्रकार की कोई फ्रीडम नहीं होती है। तो इस प्रकार से लोगों के इसी प्रकार के व्यवहार के कारण किशोरों को लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। फिर है साथियों द्वारा स्वीकृति। किशोरों के लिए उनके साथियों की स्वीकृति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। वे अपने मित्र समूह के नियमों के अनुरूप कार्य करना चाहते हैं ताकि मित्रों में उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे। वहीं यदि मित्रों व माता पिता के विचारों में मतभेद हो तो ऐसे में किशोरों के लिए दोनों तरह सामंजस्य बनाना काफ़ी कठिन हो जाता है, जिसके कारण किशोर अक्सर तनावग्रस्त रहने लगते हैं। भविष्य की चिंता। किशोरावस्था में किशोर अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। पढ़ाई का उन पर दबाव रहता है ताकि वे अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, वे आगे उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालय में प्रवेश पा सकें। इससे वे बहुत चिंतित रहते हैं कि वह अपनी आशाओं को पूरा कर पाएंगे या नहीं, इसलिए वह तनाव की स्थिति में रहते हैं। तो कई प्रकार की बातें होती हैं जो हमें इस चीज़ के लिए
एक युवावस्था में कई ऐसे कारण होते हैं जो बालक को क्या बना देते हैं, संवेदनशील बना देते हैं। फिर है 7 नंबर पे विषम लिंगियों के प्रति आकर्षण व उनकी स्वीकृति। विषम लिंग यानी लड़के का लड़के के प्रति, लड़की का लड़कों के प्रति। किशोरों के लिए विषम लिंगियों के प्रति आकर्षण व उनकी स्वीकृति प्राप्त करना एक चिंता का विषय रहता है। वह अपने व्यक्तित्व के बारे में चिंतित रहते हैं कि क्या वह विषम लिंगीय मित्रों में लोकप्रिय हो पाएंगे कि नहीं। इसी कारण वह हमेशा तनाव में रहते हैं। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो बहुत एक्टिव होते हैं और उन्हें लड़कियां काफ़ी पसंद भी करती हैं, या फिर कुछ लड़कियां एक्टिव होती है तो उन्हें काफ़ी लड़के पसंद करते हैं। लेकिन हर एक बालक में यह सब चीज़ें नहीं होती है कि वो सामने वाले को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। तो उनके दिमाग में ये भी एक टेंशन चल रही होती है कि मुझे कोई पसंद करता है या नहीं, या फिर मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे सब मेरे से प्रभावित हों और मेरी तरफ आकर्षित होकर के मेरे साथ रहना पसंद करें, मेरी बात माने। 8 नंबर पे है भविष्य की चिंता। 8 नंबर पे है शिक्षा और व्यवसाय संबंधी चिंता। एक तरफ किशोर शारीरिक व लैंगिक परिवर्तन तथा संवेगात्मक अस्थिरता से जूझ रहा होता है, तो दूसरी तरफ उसके माता पिता और शिक्षक उस पर सही व्यवसाय चुनने और उसे प्राप्त करने के लिए अच्छे अंक लाने का दबाव डालते रहते हैं। उन्हें बार बार यह कहकर डराया जाता है कि इस समय की गई कोई भी भूल उनका भविष्य बर्बाद कर सकती है। इन्हीं दबावों के चलते किशोर अक्सर चिंता तथा तनाव की स्थिति में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अपनी पहचान बनाना। किशोरों में अपनी अलग पहचान बनाने की इच्छा तनाव को और बढ़ा देती है। उन्हें जीवन में क्या बनना है, अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए उनमें आवश्यक क्षमता व गुण है या नहीं, इस तरह के प्रश्न उन्हें परेशान करते रहते हैं। इसी कारण वह अक्सर भविष्य को लेकर चिंतित और तनावग्रस्त रहते हैं। उपरोक्त सभी मुद्दों के विषय में सही जानकारी और उचित मार्गदर्शन न मिलने के कारण किशोर तनावग्रस्त रहने लगते हैं, जिसके कारण वह और अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। युवाओं के विभिन्न वर्गों में कुछ ऐसे समूह हैं जो विशेष रूप से संवेदनशील माने जाते हैं, जैसे कि ग्रामीण और जनजातीय युवा। गांव में क्या होती है कि ज़्यादा कुछ फैसिलिटी नहीं होती है, तो वहाँ के बच्चे थोड़े पीछे रह जाते हैं क्योंकि वहाँ पे पूरी सुविधाएं नहीं होती हैं, तो उनके मन में भी एक हीन भावना रहती है। दूसरा, जो बच्चा विद्यालय छोड़ चुका है वो भी गिल्टी फील करता है। कई किशोरियाँ हैं जिनके सामने कई शारीरिक और कई पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि वो संवेदनशील हो जाती हैं। किसी भी प्रकार की अपंगता से ग्रस्त, यानी शारीरिक अपंगता के कारण भी बालक संवेदनशील हो जाते हैं, दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं, बहुत तनाव में रहते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं। और ऐसे बच्चों के लिए फिर गवर्नमेंट द्वारा कुछ नीतियाँ चलाई जाती हैं। फिर है गलत या अवैध धंधों में संलिप्त। अनाथ घर से भागे हुए तथा सड़कों के आवारा बच्चे सामाजिक रूप से उपयोगी और आर्थिक रूप से उत्पादक होने के लिए युवाओं को निम्न की आवश्यकता होती है। अब जैसे कई बालक ऐसे होते हैं जो संवेदनशील होते हैं, कई प्रकार के सामाजिक आर्थिक दबाव के कारण वो थोड़े संवेदनशील हो जाते हैं, तो उनके लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? देखिए, उनके लिए हम ऐसा क्या उपाय करें कि वो ऐसे ना बने। फर्स्ट, उचित शिक्षा और प्रशिक्षण हमारे द्वारा दिया जाना चाहिए। सेकंड, लाभदायक रोजगार उन्हें उपलब्ध कराए जाने चाहिए। थर्ड है, व्यक्तिगत विकास एवं तरक्की के लिए उचित अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। नेक्स्ट है, अपेक्षित आश्रय या घर उन्हें अवेलेबल करवाया जाना चाहिए। फिर है, स्वच्छ परिवेश तथा अच्छी मूलभूत स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें दी जानी चाहिए। और नेक्स्ट है, किसी भी प्रकार के शोषण के विरुद्ध सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण मिलना चाहिए।
नेक्स्ट है युवाओं के मुद्दों से सरोकार रखने वाली निर्णायक संस्थाओं में भागीदारी इन युवाओं की होनी ही चाहिए। फिर नेक्स्ट है युवाओं से संबंधित सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक मामलों में उपयुक्त भागीदारी। फिर खेलों, शारीरिक शिक्षा, साहसी और मनोरंजनात्मक अवसरों तक पहुँच प्राप्त करना भी आवश्यक होता है। तो ऐसे कई प्रकार की चीज़ें हैं जो कि हमें बालकों को ज़रूरतों को पूरा कर सकती है या उन्हें संवेदनशील होने से बचा सकती है। तो ऐसे कई प्रकार की ऐसी आवश्यकताएं होती हैं जिनको हम बालक को बहुत अच्छे से उपलब्ध करा सकते हैं, और इन सब चीज़ों के लिए हमें थोड़ा सी सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। हमें एक बालकों की सुरक्षा कर सकते हैं, और बालकों की सुरक्षा के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। बहुत सी नीतियाँ ऐसे चलाई जानी चाहिए। फिर हम आगे देखेंगे अगली क्लास में कि भारत में युवाओं के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि वो बच्चे निराश नहीं हों, आगे प्रगति कर सकें। इसके लिए सरकार द्वारा भी बहुत सी नीतियाँ चलाई जा रही हैं। सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, सब अलग अलग दिमाग के होते हैं। तो जैसा बालक का मानसिक स्तर हो उसी के अकॉर्डिंग हमें उस पर दबाव डालना चाहिए। अनावश्यक रूप से उन पर हमें दबाव नहीं बनाना चाहिए।